साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान भी पहुंच रहे हैं। व्यवस्थाएं क्या कुछ कह रही हैं, तस्वीरें क्या कुछ कह रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सबक लिया है सीहोर की इस घटना से जहां पर भगदड़ मची। चलिए माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगी, सीधे हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान संबोधित करें। इसकी पूरी गंभीरता से जांच हो। हाँ ठीक है, पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए। और ये मैं निर्देश दे रहा हूं कि जो भी कारण अगर ऐसा है कि जिसके कारण अगर संदेह पैदा होता है तो हम किसी भी आरोपी को नहीं छोड़ेंगे। मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। मेरे साथ शिव शक्ति संकल्प यात्रा के समापन के अवसर पर यहां उपस्थित हमारी यशस्वी और कर्मठ सांसद आदरणीय श्रीमती रीति पाठक जी, राज्यसभा के हमारे सांसद हमारे वरिष्ठ नेता अजय प्रताप सिंह जी, जिन्होंने ये शिव शक्ति संकल्प यात्रा लगातार गांव-गांव जाके संपन्न की है। और मुझे प्रसन्नता है कि 20,000 से ज्यादा लोगों की समस्याओं का समाधान जिन्होंने किया है, ऐसे हमारे लोकप्रिय विधायक भाई सरदेंदु तिवारी जी, हमारे वरिष्ठ नेता सीधी के लोकप्रिय विधायक आदरणीय केदारनाथ शुक्ला जी, धौनी के हमारे कर्मठ नेता और विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी, भाई देव कुमार सिंह चौहान जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, राजेश जी, श्रीमती मंजू राम सिंह जी, विश्वामित्र जी, शिव बहादुर जी, इंद्र शरण सिंह जी, सुहास सिंह जी, के तिवारी जी, डॉक्टर राजेश मिश्रा जी। अब चूंकि सूची बहुत लंबी है और समय मेरे पास थोड़ा कम है, क्योंकि मुझे यहां से खजुराहो होकर ग्वालियर भी पहुंचना है विकास यात्राओं में ही, इसलिए आदरणीय मंच, सारे जनप्रतिनिधिगण, नीचे बैठे हुए मेरे बहनों भाइयों भांजे भांजियों, आप सबको शीश झुका के प्रणाम करता हूं। आज सबसे पहले मैं मेरी बहनों का अभिनंदन करना चाहता हूं। विशाल संख्या में आज मेरी बहनें यहां विराजमान है, बैठी हैं, और उनके हाथ में धन्यवाद की तख्ती है, और वो हमारी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के बारे में अपनी प्रसन्नता को प्रकट करने का काम कर रही है। मेरी बहनों, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे क्या देख रहे हो, जरा पीछे देखो ना मीडिया के मित्रों, अरे एक बार उधर भी कैमरा घुमा दो यार। ये मेरी बहनें, ये मातृ शक्ति है। और आज मैं ये बता रहा हूं मेरे भाइयों, मेरे बहनों और मेरी पार्टी के नेतृत्व को भी, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। उसका शंखनाद हमने किया है। देखो मेरे बहनों और भाइयों, अब बहनें नीचे कर ले, अब नीचे कर ले। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं केवल भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आज दिल की बात करने आपसे आया हूं। यहां उपस्थित मेरे सभी बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी देश का 10 दिशाओं में विकास कर रहे हैं। देश का मान, देश का सम्मान और देश की इज्जत पूरी दुनिया में अगर बढ़ाई है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ाई है। दिल्ली में मोदी जी, और यहां मध्य प्रदेश में भी केवल हम सरकार नहीं चला रहे, मैंने क्रांति की बात की है, सामाजिक क्रांति की। मेरे बहनों भाइयों, ये धरती, इस दुनिया में हम जो पैदा हुए हैं, यहां के साधनों पे, संसाधनों पे सबका अधिकार है, सबका हक है। लेकिन हम देखते हैं विकास की दौड़ में कुछ लोग आगे निकल गए और कई लोग पीछे रह गए। पीछे वो लोग रह गए जिनको हम कहते हैं कि वो गरीब है, गरीब। मैं ऐसे सभी
चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसान हो, सभी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं और मैं आपसे पूछना भी चाहता हूं। मैंने कहा मैं भाषण नहीं दे रहा, मैं एक क्रांति के शंखनाद की बात आपसे कर रहा हूं। आपसे मैं पूछ रहा हूं, बताइए, जो इस धरती पर पैदा हुआ है उसका हक इस धरती के संसाधनों पे है कि नहीं? जोर से बताओ, है कि नहीं? सबका अधिकार है, सबका हक है, तो न्याय मिलना चाहिए, तो सबको मिलना चाहिए। और वो हक कौन से हैं? देखिए, पहला हक रहने की जमीन का हक। मेरे बहनों और भाइयों, जब भगवान ने इस धरती पे पैदा किया है तो बताओ, इतनी जमीन तो हमारे लिए छोड़ी होगी कि हम अपना घर बना के उस पर रह सकें। मेरी बात समझ रहे हो ना आप? सबके समझ में आ रही मेरी बात? तो बताओ, रहने की जमीन का हक है कि नहीं आपको? जोर से बताओ, है कि नहीं? और इसलिए आज जब सरदेंदु बता रहे थे, हमने तय किया है ये हक हम देंगे। रहने की जमीन का हक मतलब रहने की जमीन का टुकड़ा अपना होना चाहिए। मेरे कई गरीब भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास रहने की जमीन का पट्टा नहीं है, टुकड़ा नहीं है। कई बार वो धमकाए जाते हैं, यहां रह रहा है, हमारी जमीन है, चल, हम जो कह रहे हैं कर, नहीं तो भगा देंगे। क्या गरीब ऐसी धमकियां सुनता रहेगा? क्या ये उसके साथ न्याय है? मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं, यह संकल्प है, शिव संकल्प, कि रहने की जमीन का टुकड़ा पट्टा दे के मालिक बना के मैं उपलब्ध कराऊंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपलब्ध कराएगी। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? आज जोर से बोलो, मैं अकेला नहीं बोलूंगा, जनता साथ बोले, होना चाहिए कि नहीं? क्रांति का शंखनाद है ये। वर्षों से जो हक नहीं दिए गए, जो अधिकार नहीं दिए गए, अरे एक तरफ हम सैकड़ों एकड़ जमीन उद्योगपति को उद्योग लगाने के लिए देते हैं। कई लोगों के पास इतनी अकूत संपत्ति है कि उन्हीं को पता नहीं कि उनके पास कितनी है। तो गरीब को रहने की जमीन का टुकड़ा तो दे दो भाई, ये वैधानिक अधिकार देंगे। और इसलिए आज मुझे बताया 10,000 से ज्यादा पट्टे, अभी कलेक्टर कहां है, जरा आ जाए भाई, कितने पट्टे अभी आवासीय मुख्यमंत्री भू आवासीय अधिकार योजना के बने, बताओ आप। नमस्कार सर, कुल जिले में अभी तक 40,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिनका सतत परीक्षण जारी। तो सीधी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर मौजूद हैं। भूमि पूजन, लोकार्पण, तमाम विकास कार्यों का भू अधिकार पट्टा जो कि गरीबों को दिया जाना है, इसे लेकर मुख्यमंत्री फिलहाल बातचीत कर रहे थे। तस्वीरें कार्यक्रम की ही आपको दिखा रहे हैं। इसके साथ ही ग्वालियर को भी आज बड़ी सौगात मिलने वाली, लेकिन सीधी की ये तस्वीर आप देखिए जब सीएम शिवराज सिंह चौहान यहां पर पहुंचे। पूरे विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का आगाज हुआ और फिलहाल वो जानकारी दे रहे थे किस तरह से भू अधिकार पट्टे का लाभ गरीबों तक पहुंच रहा है। टीकमगढ़ से इस योजना की शुरुआत हुई और सीधी में आज फिर से सीएम शिवराज सिंह चौहान भू अधिकार पट्टा वितरित करने वाले हैं। तमाम विकास कार्यों की सौगात, साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का लाभ तमाम हितग्राहियों को मिले, आखिरी जन तक पहुंचे, इसकी कोशिश लगातार मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से की जाती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कार्यक्रम के जरिए इस योजना के बारे में पता है कि नहीं? अरे पता है कि नहीं? अच्छा, मैं आज समझाता हूं। आज इसी योजना पर मैं जोर दूंगा। ये लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, मेरी सब बहनें सुन रही है, अब नीचे कर ले, अब मेरी बात सुन ले, अब मेरी बात सुन ले। सबको आवाज आ रही है? अरे सबको आवाज आ रही है? तो सुनो, भाई भी सुने और बहनें भी सुने। मैं जब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की बात करता हूं तो भाई जरा ताली कम बजाते हैं, बहनें ज्यादा बनाती है, लेकिन ये हमारे बहनों के कल्याण की योजना है। मेरी बहनों,
अगर घर में बहन के पास पैसा होगा तो परिवार सशक्त होगा। बहन अगर सशक्त होगी, बहन सशक्त होगी, महिला सशक्त होगी तो परिवार सशक्त होगा। परिवार सशक्त होगा तो प्रदेश सशक्त होगा। प्रदेश सशक्त होगा तो अपना देश सशक्त होगा। और इसलिए सुनो मेरी बहनों, मेरे दिल में एक बात बैठी कि शिवराज, चौथी बार तू मुख्यमंत्री बना है तो भगवान ने शायद किसी बड़े काम के लिए ही बनाया होगा। अब वो बड़ा काम कौन सा हो सकता है? तो काम तो कई किया हमने, लेकिन मैं जहां जाता था मेरी बहनें इकट्ठी होती थी, आजीविका मिशन की बहनें, मेरी बाकी बहनें, वो अपने अलग अलग मांगे सामने रखती थी। तब मेरे मन में आया कि अगर एक निश्चित राशि हर महीने बहनों को मिलेगी तो मेरी बहनें सशक्त होंगी, आत्मनिर्भर होंगी, इज्जत से जिएंगी। और इसलिए मन में आया कि देखो, सावन के महीने में अपनी परंपरा है, अपनी परंपरा है कि रक्षाबंधन के दिन भाई अपनी बहन के घर आता है या बहन को अपने घर ले जाता है। बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई अपनी बहन को कुछ ना कुछ उपहार देता है। वो साड़ी देगा, कपड़े देगा या पैसे देगा, लेकिन साल में एक बार होता है। मेरे दिल ने कहा कि शिवराज, तू भी तो भाई है रे, तो तुझे भी अपनी बहनों को कुछ देना चाहिए। बताओ, देना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बोलो बहनें, जरा जोर से बोलो, देना चाहिए कि नहीं? तो फिर मन में यह आया कि साल में एक बार देने से काम थोड़ी चलेगा। 12 महीना में एक बार नहीं, हर महीना बहनों को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तब बहनों की जिंदगी में आनंद और प्रसन्नता आएगी। और इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में हमने तय किया है, हर बहन को, और बहन कौन सी सुन लो, एक सब गरीब बहनें जिनकी आमदनी 2.5 लाख रुपया सालाना तक है। दूसरे 5 एकड़ तक के किसान परिवार में जो बहनें शामिल है। 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है तो बात अलग है। वैसे तो 5 एकड़ से ज्यादा बहुत कम लोगों के पास बची होगी आजकल, है ना? तो 5 एकड़ तक के किसान के परिवार की जो हमारी बहनें हैं, वो बहनें जिनका परिवार इनकम टैक्स नहीं देता, ऐसी बहनें जो गरीब है, निम्न मध्यम वर्गीय है, उन सब बहनों के खाते में ये भैया 1000 रुपया महीना भेजेगा। 1000 रुपया महीना, 1000 रुपया महीने का मतलब है साल में कितने हो गए? अरे जोर से बताओ। 12,000। लेकिन केवल 12,000 नहीं, जरा और ध्यान से सुनना। अगर एक घर में 2 बहुएं हुई तो 2 बहुएं मतलब 2 परिवार। परिवार का मतलब पति पत्नी और उसके बच्चे, एक परिवार। ठीक बात है कि नहीं? तो अगर 2 बहुएं हुई तो कितने मिलेंगे? अरे जोर से बोलो। 24,000। और ये हिसाब लगाओ कि अगर वो घर किसान परिवार का हुआ तो प्रधानमंत्री देते हैं किसान सम्मान निधि के 6,000 और मुख्यमंत्री देते हैं 4,000। तो कुल मिला के कितने हो गए? अरे जोर से बताओ ना। तो 24 में 10 जोड़े तो कितने हो गए? अरे जोर से। और 34,000 2 भैया हुए तो फिर 10 और जोड़ो, कितने हो गए? जोर से बोलो ना। 44,000। और अगर सासू जी भी घर में हैं और उनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है तो मैं उसको भी बढ़ा के कर दूंगा 1,000। तो कितने मिलेंगे उनको? साल भर में कितने मिलेंगे? 12,000। तो अब कितने हजार हो गए? जरा हिसाब तो लगा लो। अरे लगाओ हिसाब, कितने हो गए?
तो अब मुझे बताओ, परिवार की जिंदगी सुधर जाएगी कि नहीं? जोर से बोलो, सुधरेगी कि नहीं? और इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं भाषण देने नहीं आया, सामाजिक क्रांति का शंखनाद करने आया हूं। जो कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश की धरती पर होगा। और मेरी बहन के घर जब हर महीना 1000 रुपया आएंगे तो वो इस पैसे का दुरुपयोग नहीं करेगी। एक बार भाई दुरुपयोग कर सकता है, लेकिन बहन क्या करेगी? इस पैसे से सबसे पहले बच्चों की चिंता करेगी। दाल लाओ, सब्जी लाओ, दूध लाओ, घी लाओ, छोटी मोटी दवाई हो तो उसका इंतजाम करो, थोड़े बहुत बचा भी लो। आप बताओ, बहनें फालतू खर्चा करेंगी क्या? मैं सब बहनों से पूछ रहा हूं, फालतू खर्चा करेंगी क्या? एक बार भाई फालतू खर्चा कर दे, बहन फालतू खर्चा नहीं करेगी। इस पैसे का उपयोग अपने परिवार की भलाई के लिए करेगी। और कभी पतिदेव को जरूरत पड़ गई तो अभी तो बहन यही कहती थी, अरे लाओ 100 रुपया तो दे दो, तो डांट देते थे, नहीं है लगी है, रोज पैसा मांग रही है। अब जब भाई को जरूरत पड़ेगी पतिदेव को, आए टाइम पे कभी, तो बचाए पैसा निकाल के कहेगी, चिंता मत करो, ये ले जाओ, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो घर में बहनों की इज्जत और बढ़ेगी। और एक बात और, जब सासू जी को पता है कि बहू के हर महीना 1000 रुपया आ रहे हैं, तो सास जी भी कहेगी, बहू की रोटी में भी घी चुपड़ दो रे, घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। और सासू जी की पेंशन बंध गई 1000 रुपया, तो बहू भी सोचेगी, रात में सोने के पहले जरा मैं सासू जी के पांव दबा दूं। तो बताओ, सास बहू का प्रेम बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? सास बहू का प्रेम भी बढ़ेगा, घर की एकता मजबूत होगी। और सचमुच में यह साधारण घटना नहीं है, एक असाधारण घटना है। इसलिए ये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना बनाई। अब ये योजना कैसे चालू होगी वो भी सुन लो। 5 मार्च के दिन, अब भैया अब मत करो, अब रहने दो बेटी, अब नीचे कर लो, अब ये सुन लो सब। 5 मार्च के दिन हमारी मातृशक्ति का सम्मेलन होगा। मैं भोपाल में, कई बहनें आएंगे, उनके बीच में बोलूंगा, लेकिन वहां से हम हर पंचायत में जुड़ेंगे, हर वार्ड में जुड़ेंगे, हर जगह बहनें इकट्ठी होंगी। और उस दिन से एक साधारण फार्म छपेगा, वो फार्म भरा जाएगा। उसमें कोई ज्यादा कठिन चीज नहीं रहेगी, नाम, पति का नाम, फलाना, और आय लिखनी पड़ेगी, वार्षिक आय। उसके लिए कोई प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है, आप स्वघोषित आय होगी कि हमारी आमदनी इतनी है। और ये काम भी कौन करवाएंगी? हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ हमारी बहनें भी करवाएंगी। करवाओगे कि नहीं बताओ? अरे बहनें, आवेदन भरवाने का काम करवाओगी कि नहीं? और कहीं जाना नहीं है कि कहीं जाना हो दफ्तर के चक्कर लगाओ और वहां फिर घूमते रहो, कुछ नहीं। आपके गांव में ही आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे, और आपकी खुद की एक बहना सेना बना दूंगा। बहना सेना, वो खुद निकल पड़ेगी गांव में, आजीविका मिशन की बहनें, और आवेदन भरवाएंगी। अब ये मार्च और अप्रैल में आवेदन भरे जाएंगे, मई में पूरी एक बार छानबीन हो जाएगी, और जून के महीने से पैसा बहनों के खाते में डाल दिया जाएगा, हर महीने आएगा। मेरी बात समझ गए कि नहीं? बहनों बताओ, समझी कि नहीं? तो समझ गए, और समझाऊंगा, चिंता मत करो, जून से पैसा खाते में आना शुरू हो जाएगा। मेरी बहनों, अपनी जिंदगी बदलना है, अपने परिवार की जिंदगी बदलना है, अपने बाल बच्चों का भविष्य बनाना है। तो आय के हमारे जो साधन हैं, उन साधनों के अलावा ये पैसा हमारे परिवार को मजबूत करने का काम करेगा, और पैसा सीधे खाते में आएगा, लेने कहीं जाना नहीं पड़ेगा। खाते में सिंगल क्लिक करूंगा,
और हर महीना 10 तारीख को आपके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। कौन सी तारीख को? अरे कौन सी तारीख को? 10 तारीख को। 10 को अगर इतवार हुआ या कोई छुट्टी का दिन हुआ तो उसके बाद वाले दिन कभी ऐसा हो गया तो सीधे एक निश्चित तारीख पे पैसा पहुंचे, ताकि आपका हिसाब किताब बना रहे। यह हक है आपका। मैं इन अधिकारों की बात कर रहा हूं। आपको चाहिए सम्मान से जीने का अधिकार, इज्जत से जीने का अधिकार। किसान को चाहिए सिंचाई के पानी का अधिकार। और इसलिए जब हमारे विधायक जी कह रहे थे कि कुछ जगह सिंचाई की आवश्यकता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जहां जहां संभव है उस काम को भी संपूर्ण करके सिंचाई के आपको दिया जाएगा। एक अधिकार और है, पीने के पानी का, साफ पानी का अधिकार। इसके लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत जगह जगह पाइपलाइनें बिछ रही है। और मेरी बहनों सुनो, तेजी से हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। 1.5 साल 2 साल लगेंगे, इसके अंदर हर घर में पीने का पानी, हैंडपंप का नहीं, सीधे टोटी वाला नल लगा के पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पैसा, झरझर पानी नल में आएगा और आपके गुंड गगरा भर जाएंगे। ये हक है हमारे, ये जिंदगी बदलने के अभियान है हमारे। हमारे बच्चों को पढ़ाई का हक भी है। और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बेटा बेटी की पढ़ाई के लिए अनेकों योजनाएं, मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना अलग हमने एक बनाई है। और इसमें मैं फिर आज दोहरा रहा हूं, मेरे सभी बहनों और भाइयों, पढ़ने लिखने में बेटा बेटी तेज है तो कोई जाति और समाज का हो, चिंता मत करना, चिंता मत करना। अगर उसकी मेधा और प्रतिभा से उसका एडमिशन मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होगा तो उसकी फीस उसके मम्मी पापा नहीं भराएंगे। कौन भराएगा? जोर से बताओ, कौन भराएगा? मामा भराएगा। कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये जिंदगी बदलने के अभियान है। और एक बात की है, शायद सीधी में भी मैंने बताई थी कि अभी तक हम गांव में रहने वाले किसान के बेटे बेटी, गरीब के बेटे बेटी, शहरों में भी गरीब के बेटा बेटी अंग्रेजी के कारण पढ़ाई ढंग से नहीं कर पाते थे। मेडिकल की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में। इंजीनियरिंग की पढ़ाई काय में होगी? अंग्रेजी में। तो हमारे बच्चे कई बार बिना पढ़े लिखे इसलिए रह जाते थे, मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाते थे कि अंग्रेजी आती नहीं है। अब बताओ, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस ने अंग्रेजी लाद दी। बताओ, भारत में अंग्रेजी में पढ़ाई की जरूरत है क्या? जोर से बताओ, है क्या? और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी में होगी। हिंदी में ये व्यवस्था हमने कर दी ताकि गरीब हो, किसान हो, उनके बेटा बेटी पढ़ सके। ये क्रांति है, सामाजिक क्रांति। कांग्रेस ने लाद दी अंग्रेजी, अलग अलग तरह की चीजें लाद के रखी थी। ये कांग्रेस बात करती है कर्जा माफी का वादा करके किसान का कर्जा माफ नहीं किया। आजकल मैं रोज कमलनाथ से सवाल पूछ रहा हूं, बताओ तुमने कन्यादान योजना क्यों बंद की? 51,000 रुपया कह के तुमने बेटियों की शादी हो गई और धेला नहीं दिया। एक नहीं, कई योजनाएं इनने संबल योजना बंद कर दी थी। सारी योजनाएं इनने बंद कर मारी थी। मेरे बहनों और भाइयों, वो सारी योजनाएं जो उनने बंद कर दी थी वो हमने फिर से चालू की है ताकि जनता को कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, एक तरफ किसान भाइयों, जो कर्जा माफी की बात आपसे कही गई थी, एक बात और ध्यान से सुन लेना। उस चक्कर में कई लोग डिफाल्टर हो गए, ब्याज की गठरी सर पे चढ़ गई, परेशान हैं। 0% ब्याज पे अब आपको कर्जा नहीं मिल रहा है। मतलब सुनो किसान भाइयों, इस बजट में प्रावधान कर रहा हूं 0% ब्याज पे कर्जा मिल सके और डिफाल्टर आप ना रहो, आपके ब्याज की गठरी उतर जाए। इसलिए आपका ब्याज शिवराज सिंह चौहान भरवा के डिफाल्टर के कलंक से मुक्त कराएगा आपको। इस बजट में हम प्रावधान कर रहे हैं। उन्हें पाप किया, लेकिन आप चिंता मत कीजिएगा, सरकार आपके साथ है। और इसलिए जनता के कल्याण की जितनी चीजें हैं, एक तरफ
मां बहन और बेटी का सम्मान बढ़े। और इसलिए मध्य प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिसने तय किया कि मां बहन बेटी, विशेषकर बेटी की तरफ अगर किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, उसको हम छोड़ेंगे। कई लोगों को फांसी की सजा हुई है। बुलडोजर चलता है तो अलग चलता है, आपको पता है। सीधे आदेश है कि गड़बड़ ऐसी कोई करे तो फिर कमर तोड़ दो पूरी तरह से। इस लायक ही नहीं बचे कि वो कभी फिर ऐसे अन्याय अत्याचार कर सके। मेरे बहनों और भाइयों, आपकी जिंदगी बदलने के लिए ये विकास यात्राएं चल रही है। मैं यहाँ के विधायक जी, हमारे सभी विधायक विकास यात्राएं कर रहे हैं। सांसद जी भी जितना समय मिलता है विकास यात्राएं करते हैं। ये विकास यात्रा काय के लिए? एक, विकास के कामों के लिए, लोकार्पण शिलान्यास। दूसरे, सीएम जन सेवा अभियान में जिसके स्वीकृति पत्र बांटने मैं सीधी आया था। जितने लाभ स्वीकृत हुए हैं वो लाभ हम गांव-गांव में दे दें। और तीसरी बात और ध्यान से सुन लेना, अभी मैं अपने बच्चों से मिला। कोविड के दौरान जिनके माता पिता चले गए, अनाथ हो गए वो, लेकिन मामा के रहते हुए कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। बहनों और भाइयों, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा। और इसलिए हमने 5,000 रुपया देने की व्यवस्था की है इनको। हर महीना 5,000 रुपया इनके पालक के यहां आता है, अन्न मिलता है, पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। सीधी जिले में भी आप देख लेना भैया, सब बैठे हैं। कोई बच्चा कोविड के अलावा भी अगर माता पिता ना हो तो चिंता मत करना, उसका नाम सूची में लिख लो। ऐसे हर बच्चे को पेंशन स्वीकृत की जाएगी। कोई बच्चा अनाथ नहीं रह सकता मध्य प्रदेश की धरती पर। काहे के लिए कोई बच्चा अनाथ रहेगा? ये सरकार काहे के लिए? इतना बड़ा समाज काहे के लिए? सीधी में यात्रा में कई तरह के नवाचार भी हुए हैं। आपने यात्रा का जगह जगह जोरदार स्वागत किया है। विशेषकर चुरहट के विधायक सरदेंदु तिवारी जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। हमने तो विकास यात्रा बाद में बनाई, ये तो पहले ही यात्रा पर निकल पड़ी थी, पहले ही निकल गए थे ना। शिव शक्ति संकल्प यात्रा, और गांव-गांव में जाके जनता की समस्याओं का समाधान करने का ठोस प्रयास किया है। ये जनप्रतिनिधि का काम है मेरे बहनों और भाइयों, कि ईमानदारी से हम अपनी जनता की बेहतर से बेहतर सेवा करें। और इस सेवा के संकल्प के लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे केदार जी भी अभी थोड़े घायल हैं, ज्यादा घायल नहीं है, पट्टा मट्टा बना है, लेकिन यात्रा बराबर चल रही है। कुंवर सिंह जी की भी चल रही है। सांसद जी हमारे यहाँ पे हैं, वो समय देते हैं। ये आपकी जिंदगी बदलने की यात्रा है मेरे बहनों और भाइयों। इस विकास यात्रा में जगह जगह हमारे कर्मचारी अधिकारी भी जाके समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य, चाहे मोदी जी हो चाहे यहाँ मामा हो, एक ही है, आपकी जिंदगी बदल के हमारी जिंदगी धन्य हो जाएगी। मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा, सरकार चलाना सार्थक हो जाएगा। इसलिए इस तरह के प्रयास हम करते हैं। आज जब मैं आया तो हमारे विधायक जी ने, हमारे सांसद जी ने अनेकों मांगे हमसे की है। उनमें से एक है रामपुर नैकिन में 100 बिस्तर के अस्पताल की मांग उन्होंने की है। और इसलिए रामपुर नैकिन में इसी बजट में 100 बिस्तर के अस्पताल के लिए राशि स्वीकृत कर दी जाएगी, ताकि इलाज की जरूरत हम पूरी कर सके। चंद्रे से मनकीसुर पहुंच मार्ग, इसका भी लागत लगभग 35 करोड़ रुपया है, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे। सीधी का उत्तरी बाईपास सलेहा से कुबरी तक, इसको भी हम करेंगे। ग्राम सिरसी बमरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, इसको भी हम स्वीकृत करेंगे। उप तहसील मड़वास का उन्नयन करके तहसील दिलाना कि नहीं? नहीं करना है क्या? पक्का करना है तो कर देंगे साहब। बाकी अनेकों चीजें उन्होंने दी है अलग अलग। तिलवारी जनकपुर मार्ग का उन्नयन तो उसको भी कर दिया जाएगा। एक बात मैं और यहां कहना चाहता हूं, सोन पुल का, अमेलिया का आवागमन 3 महीने से बंद है। क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत हो गई है, टेस्टिंग भी की जा चुकी है। तो कलेक्टर संबंधित अधिकारी से बात करके इस पुल के काम को हम यथाशीघ्र इस पे से आवागमन चालू कर दें, ताकि छोटे वाहन पहले चले जाए, बाद में फिर बड़े वाहन भी चले जाए। तो देखो, विकास की यात्रा भारतीय जनता पार्टी की निरंतर जारी है।
कुछ बात और की है, रामपुर नेकिन में कुछ डेवलपमेंट के लिए पैसे की, उसकी व्यवस्था भी हम करेंगे। और बाकी भी जो आपने मांग की है, परीक्षण करके एक एक करके उनको स्वीकृत करने का काम करेंगे। चुरहट में भी विकास की गंगा बहेगी बहनों और भाइयों। 50 साल में कभी कांग्रेस ने विकास के काम नहीं किए। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुए, कांग्रेस ने किए थे क्या? बताओ, जोर से बताओ, किए थे क्या? और बहनों को लाडली बहना बनाया था क्या कभी? बेटी को लाडली लक्ष्मी बनाया था कभी? और इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, आइए भैया के साथ चलिए, मोदी जी के साथ चलिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ चलिए और इन सारी योजनाओं को साथ मिलकर सफल बनाने का संकल्प लीजिए। अकेले हम नहीं करेंगे। मैं आज बहनों तुम्हें अधिकार दे रहा हूं लाडली बहना सेना बनाने का। गांव गांव में टीम बनेगी, भाजपा के कार्यकर्ता भी आएंगे, कर्मचारी अधिकारी आएंगे और हर योजना को ढंग से लागू करवाएंगे। और उसमें आपका सहयोग भी चाहिए, सब बहनों का। बोलो, सब बहनों का सहयोग मिलेगा? पीछे तक बताओ, अपने हक के लिए सबका सहयोग मिलेगा? जोर से बोल के मिलेगा। और इधर वाली बहनों का भी मिलेगा। तो देखो, मैंने सीधी में भी कहा था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। ये नया जमाना लाने का प्रयास है हमारा। आओ, अपने अपने स्थान पे सब खड़े हो जाओ और खड़े होकर हम सब संकल्प लेंगे कि चाहे वो मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, चाहे बाकी योजनाएं हो, केवल सरकारी कर्मचारी अधिकारी पे नहीं छोड़ेंगे। हम सब मिलकर इनको सफल बनाएंगे, सब मिलकर इन योजनाओं के लिए काम करेंगे। अगर कोई गड़बड़ करेगा तो उसको ठीक करने का काम मैं करूंगा, उसकी चिंता मत करना। बताओ, आप सबका साथ मिलेगा? जोर से बताओ, सबका साथ मिलेगा? तो आइए मेरे साथ, दोनों हाथ ऊपर उठा के, बहनें एक हाथ ऊपर उठाए क्योंकि एक में तख्तियां रखी उनके, दोनों हाथ ऊपर उठा के, मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मेरे साथ संकल्प लेंगे। बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सामने माई का मंदिर है, कौल माई, कौल घाट माई। मैं माई को प्रणाम करता हूं और मेरी मां इतनी शक्ति देना कि अपनी जनता की सेवा करके उनकी जिंदगी बदल सके, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला के, यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपसे विनम्र आग्रह है कि अब आप हितग्राहियों को हित लाभ वितरित करें। सबसे पहले 1 मिनट और, कौल घाट माई के, वैसे तो माई करती है विकास, हम सब पर उनकी कृपा है, लेकिन जो भी आवश्यक विकास का काम होना है आप बताएंगे और वो हम निश्चित तौर पर करेंगे। और पहाड़ में जो रेवेन्यू की जमीन है, फॉरेस्ट की मैं बात नहीं कर रहा क्योंकि फॉरेस्ट का हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, पहाड़ में भी जो रेवेन्यू की जमीन है उसके पट्टे भी प्रदान किए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम हितग्राहियों को आमंत्रित कर रहे हैं। सबसे पहले श्री संतोष कौल पुत्र श्री मुंडा कौल जी यहाँ आए। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत पट्टा माननीय मुख्यमंत्री जी श्री संतोष जी को प्रदान कर रहे हैं राजस्व विभाग की ओर से। श्री संतोष कौल सुपुत्र श्री मुंडा कौल। मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार पट्टा देने के लिए अब अगले हितग्राही हैं श्री कौशल साकेत पिता श्री रघुनाथ साकेत चोरहट सीधी के। श्री संतोष के बाद श्री कौशल साकेत पिता श्री रघुनाथ साकेत। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत महिला एवं बाल विकास की ओर से मानसी पटेल जी को अब माननीय मुख्यमंत्री जी लाभ प्रदान कर रहे हैं। मानसी पटेल जी को मानसी पटेल जी के बाद श्री भागवत सिंह गौंड किसान कल्याण तथा कृषि विभाग की ओर से
25,000 रुपए की सहायता। श्री भागवत सिंह गौंड जी, श्री भागवत सिंह गौंड जी को 25,000 रुपए की सहायता। मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 5 लाख रुपए की सहायता श्रीमती सीना रावत, सचिव संतोषी स्व सहायता समूह को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से। और मध्य प्रदेश दीनदयाल अंत्योदय योजना राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से ही 1,12,00,000 रुपए की राशि ग्राम टिकटखुर्द चुरहट से श्रीमती पूनम जायसवाल जी के समूह को 1,12,00,000 रुपए की राशि। ₹6 लाख रुपए की राशि श्री जयप्रकाश साकेत तथा श्री नंदलाल साकेत जी को संत रविदास स्वरोजगार योजना के अंतर्गत दी जा रही है जिला अंतर्व्यवसायी सहकारी विकास समिति सीधी की ओर से श्री जयप्रकाश साकेत जी को। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी आयुष्मान कार्ड प्रदान करेंगे स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रीमती प्रमिला साहू जी और सावित्री साकेत जी को। प्रमिला साहू और सावित्री साकेत जी को आयुष्मान कार्ड माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदान कर रहे हैं। सावित्री साकेत जी को हमने जल सखी योजना बनाई है जिसमें जल जीवन मिशन के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ग्राम में पेयजल परीक्षण के लिए प्रशिक्षित महिलाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी फील्ड परीक्षण किट प्रदान करेंगे। ग्राम कुबरी से श्रीमती सीता देवी जायसवाल और श्रीमती सुनीता रावत पानी के परीक्षण की किट श्रीमती सीता देवी जायसवाल और श्रीमती सुनीता रावत जी को। जनजातीय कार्य विभाग के तहत भगवान बिरसा मुंडा योजना में 5 लाख रुपए का ड्राफ्ट श्री शनि दयाल रावत जी को टेंट हाउस की स्थापना के लिए और वेल्डिंग वर्कशॉप के लिए 4 लाख रुपए की राशि का ड्राफ्ट श्री संजीव कोल साहब को। ये जल सखी जो हमारी हैं जो पानी का परीक्षण कर रही हैं उनको किट प्रदान कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय सीता देवी जायसवाल जी और सुनीता रावत जी। ये जल जीवन मिशन की कैप माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस संकल्प के तौर पर धारण की है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर घर में नल के माध्यम से शुद्ध जल देना अब उनकी ड्यूटी है और वो करके दिखाएंगे। और अब जनजातीय कार्य विभाग की ओर से भगवान बिरसा मुंडा योजना के तहत 5 लाख रुपए राशि का ड्राफ्ट श्री शनि दयाल रावत जी को टेंट हाउस की स्थापना के लिए और 4 लाख रुपए राशि का ड्राफ्ट श्री संजीव कौल साहब को वेल्डिंग की वर्कशॉप के लिए। सीधी क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करते हुए सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करते हुए बहुत बहुत स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री जी। अब आपसे आग्रह है कि आप कार्यक्रम स्थल से चुनरी यात्रा के साथ 2 कदम बढ़ाएं। चुनरी यात्रा का यहां से आयोजन हो रहा है, खोलघाट माता मंदिर तक ये यात्रा जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने श्रद्धा भावना अर्पित करते हुए इस यात्रा में 4 कदम इस यात्रा के साथ चलेंगे। आप सभी देख पा रहे हैं मंच के दाहिनी ओर माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस यात्रा के साथ खोलघाट माता मंदिर तक की यात्रा के साथ 4 कदम आगे बढ़ेंगे और इस तो सीधी से आपको तस्वीर दिखा रहे थे। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे।